एट द एंड ब्रो रीमेक ही होता है, इट कांट बीट द ओरिजिनल। जिन्होंने थेरी नहीं देखी उनके लिए तो ये वरुण धवन की एक बढ़िया मास मूवी थी ना। देख एज अ थेरी वॉचर मैं तेरे को कुछ सीन्स कंपेयर करके बताऊंगा कि कहाँ बेबी जॉन लैग कर गई। महाना थेरी के पॉइंटर्स बहुत स्ट्रांग हैं, पर अगर हम ये पॉइंटर्स एक बार के लिए साइड कर दें तो हम वरुण धवन की एक्टिंग और मूवी के विजुअल्स को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। सबने एक्सपेक्ट करा था कि बेबी जॉन का म्यूजिक थेरी से बेटर होगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया भी था, लेकिन थेरी के म्यूजिक का कोई कंपैरिजन ही नहीं। ब्रो बेबी जॉन में एक कैरेक्टर का ऐसा इम्पैक्ट है जो कि थेरी में मिसिंग है, और वो एक्ट कर रहा है राजपाल यादव सर। मूवी की कास्टिंग की बात तो तू कर ही मत, मूवी की फीमेल लीड्स कब आई और कब गई कुछ पता ही नहीं चला, एक्सेप्ट 1% जग्गू दादा। मतलब बिडू क्या नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है। ब्रो बस एक पॉइंटर है जिसमें मैं बेबी जॉन को चाह के भी डिफेंड नहीं कर सकता, वो है सलमान खान का कहना। हाँ जी मित्रों, वेलकम टू द ओपन सिनेमा चैट पॉडकास्ट। एक पॉडकास्ट कम रिव्यू वीडियो है ये। आजकल कंपैरिजन वीडियो ज़्यादा हो गई हैं और इसको हम बैटल वीडियो भी कह सकते हैं। आज थोड़ी सी बैटल होगी मेरी और गौरव के बीच में। रीज़न बिहाइंड दिस कि इसने कल बेबी जॉन देखी, वो भी थेरी देखे बिना, और इसने भी देखी, मैंने अकेले नहीं देखी, लेकिन थेरी देख के। हाँ तो मेरा तो भाई वहाँ खुल गया कंपैरिजन मोड कि कौन सी बेटर है, और मैं इसे चुप करा रहा था बस कि भाई तू पहले एंजॉय कर ले। तो मेरे को समझ नहीं आ रही थी कैसे कोई कंपैरिजन करके भी, ओ सॉरी रीमेक करके भी ऐसा रीमेक कर सकता है, जबकि 10 साल पुरानी मूवी थी थेरी और ये 2024 की लेटेस्ट मूवी। तो क्या लगता है आज कौन जीतेगा डिबेट में? देखो पहले ही मेरा तो मूड बेबी जॉन देख के ये खराब हुआ कि मुझे विजुअल्स जो बेस्ट होने चाहिए थे उसके वो थे भी, पर हमारा थिएटर थोड़ा सस्ता होने के कारण एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ा दिया था उन्होंने। एक दिक्कत हम बताना चाहेंगे, हम निर्मल पैलेस को यहाँ बॉयकॉट करने की मांग करते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों उनके प्रिंट में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था। धूप वाले सीन तो चुभ रहे थे आंखों को, मतलब आंखों को चुभ रहे थे कि चश्मा पहन के देखना पड़े। मतलब हम हमेशा पीवीआर को क्रिटिसाइज ही करते हैं कि उनका ये नहीं बढ़िया, ये नहीं बढ़िया। चलो एटलीस्ट उनका प्रिंट तो बढ़िया होता है, आगे से हम ट्राई पीवीआर की करेंगे। चलो कोई ना, दैट्स अनदर थिंग। अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो रीमेक की बात कर रहा था ब्रो। रीमेक तो भाई रीमेक होती है, ये तेरे को मानना पड़ेगा। कहाँ थेरी और कहाँ बेबी जॉन? नहीं इतना तो नहीं। तो बता क्यों, कैसा तेरे को क्या फील हुआ बेबी जॉन देखने के बाद? और मैं तेरे को बताऊंगा कि मेरे को क्या फील हुआ। जब तक एक और दिक्कत है, जब तक मैं थेरी नहीं देख लेता तब तक तो मैं बेबी जॉन को सपोर्ट कर ही सकता हूँ, और मैं करूँगा, जो कि क्योंकि वाई नॉट। देखी है मूवी, बढ़िया लगी मुझे, स्टोरी बढ़िया है, प्लॉट ट्विस्ट सारे बढ़िया हैं। कई बार प्लॉट के ऊपर जो प्लॉट आता है वो बढ़िया लगता है, विजुअली बढ़िया है, म्यूजिक इट इज़ गुड, और वरुण धवन की एक्टिंग भी अगर मैं ये तो बाद में करेंगे हम बात, पहले तो क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं कि जैसे थिएटर खाली था सबसे बड़ी बात, हम फोटो रात का शो था भाई। केजीएफ भी रात को देखी, कम से कम 50-60 बंदा तो था ना। केजीएफ में तो फुल था, हाउसफुल था वो तो। फिर तू खुद सोच, मतलब खाली लिटरली हम दिखाएंगे फोटो खींच के, हम 2 बंदे, सारा थिएटर खाली, एक अंकल थे आई गेस। हाँ वो भी गलती से एग्जिट वाले रूम से निकल गए, पता नहीं, मतलब बस हम थे। हाँ मतलब वो है कि बुधवार को भी रिलीज हुई एक, तो क्रिसमस के कारण। कोई रीज़न नहीं है ब्रो तेरे पास। तो मैं तो कहीं पे इसको पॉइंट नहीं देने वाला बेबी जॉन को इस चीज़ पे। रीमेक के मामले में इन्होंने हक दिया। जब दृश्यम बनी थी ना ब्रो एज अ रीमेक, तब मैं ओरिजिनल को भूल के ये देख रहा था, यार ये बहुत बढ़िया, अजय देवगन ने जो काम करा है ये शायद ओरिजिनल है। एक बार के लिए मेरे पता नहीं था कि ये इंस्पायर्ड है। मैं बाद में देखी मैंने वो, नो डाउट मैंने पहले दृश्यम देखी, तो दृश्यम मुझे आज भी बढ़िया लगती है, बॉलीवुड वाली। तो उस हिसाब से जो रीमेक हुई है ना ये, नो। पर इस बार सबसे बड़ा डाउट ये है कि हर बार ऐसा होता है कि साउथ इंडस्ट्री की कोई मूवी बॉलीवुड रीमेक बना देता है। इस बार क्या हुआ, साउथ के एक बड़े डायरेक्टर की मूवी साउथ के डायरेक्टर ने रीमेक कर दी। ये भी बात है, और जो कि वो डायरेक्टर उसी का स्टूडेंट है। ये भी बात है। क्या चल रहा है? तो शायद ये उसका एक वो टेस्ट हो, एक प्रोजेक्ट दिया हो जिसमें उन्होंने वरुण धवन को एज उठा लिया कि चलो यार इसके साथ कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। बाकी ब्रो मैं एक ही बात कहूँगा, अब जैसे कि यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं, पीजे ने भी कहा, बादल ने भी कहा कि उन्होंने थेरी नहीं देखी, और मैंने भी नहीं देखी है, पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो इतने बड़े क्रिटिक होके वो नहीं देख रही है, उनको तो बनता। चलो मैं तो नहीं देखी मैंने, चलो वो बात, मैंने भी नहीं देखी, वो बात अलग है। पर एज अ नॉन थेरी वॉचर मुझे तो बेबी जॉन बढ़िया हिट करी, मुझे मजे दिए उस मूवी ने। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ही बढ़िया मूवी थी, बट इट्स नॉट बैड ऑल्सो, इट्स अ गुड वन। तो मासी मूवी के हिसाब से वरुण धवन का ये पहला बढ़िया प्रोजेक्ट है। अगर रीमेक ना होती तो तू कह रहा है बहुत बढ़िया होती। अगर रीमेक ना होती तो तू लोगों को सजेस्ट करना चाहता है कि आप थेरी बिना देखे वो देखो। हाँ,
थेरी बिना देखे आप वो देख लो, उसके बाद थेरी देख लो तो ज़्यादा मजा आएगा, तो ज़्यादा मजा आएगा कि आपके पैसे भी पूरे हो गए, वहाँ कि पे हम आपने करने एंजॉय वाले कर लिया। मैं करने वाला हूँ जो कि बेसिकली नहीं, मैं भी तेरे साथ करूंगा। हाँ वो चलो और बात मजा आएगा, करते फिर मैं तेरे को कराऊंगा कि देख भाई तेरी में ये चीज़ कितनी बढ़िया है, हाँ, उसमें नहीं थी। हाँ तो ये चीज़ तो होने वाली है पक्का पक्का। ये भी एक अलग बढ़िया बात कह दी तूने, वैसे एडवाइस है। क्योंकि मैं चाहता थेरी देखने वाला था, मेरा प्लान था थेरी देखने का, पर मैं सोचा बेबी जॉन अगर आ ही रही है तो क्यों ना पहले वो देख ली जाए। चलो काइंड ऑफ ए गेम पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एज अ थेरी वॉचर मैं तेरे को कुछ सीन्स कंपेयर करके बताऊंगा, ठीक है, बेबी जॉन के साथ, जो जो तू कहेगा ठीक है कि ये सीन इसमें मेरे को बढ़िया लगा, हाँ। मैं कंपेयर करूंगा कि नहीं ये उसमें बढ़िया था, या फिर मैं कहूँगा हाँ बेबी जॉन का ये मेरे को बेटर लगा। ठीक है, मैं अगर कंपैरिजन की बात करूँ तो सबसे पहले ही मेरे सीन जो मुझे बहुत बढ़िया लगा था, जो कि जिसमें लग रहा था कि उन्होंने हाँ अच्छा पैसा लगाया, अच्छे विजुअल्स किया, जो सबसे पहला बारिश वाला फाइट सीक्वल था, जो मतलब सरदार जी वाले पुलिस वाले वो उसको लेके आया था उसको घर, उनके घर पे, वो वाला सीन मुझे तो काफी बढ़िया मैं लगा था। उसमें एज अ विजुअल पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगा बेबी जॉन विनर है, क्योंकि तो खुद देख सकता भाई 10 साल का 10 साल का गैप है, पर उस टाइम पे जो म्यूजिक, जो फील और जो सस्पेंस होना चाहिए था, क्योंकि वहीं रिवील हुआ था कि वो एक्चुअल में था कौन, हाँ वो बिल्डअप बहुत कम था। हाँ वो मैं भी मानता हूँ कि बड़ी जल्दी चला। अरे मैंने तुझे स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि यार मूवी बहुत भगा रहे हैं। हाँ। तो ये चीज़ उसमें भी भागती है थेरी में, लेकिन अगर तू थेरी देखेगा ना, वो कंपैरिजन एक एक चीज़ खुलती है उसमें एमी जैक्सन है, वो साथ साथ यहाँ कुछ कर रही होती है कंप्यूटर और में, रिवील होता रहता और है रिवील मतलब बहुत अच्छा सीक्वेंस है, तू देखेगा ना तेरे को भी एक गूज़बम्स आएंगे कि मतलब क्या ट्राई इन्होंने वही करा था कि वामिका भी एक एक चीज वो रिवील कर रही थी, पर वो ना कनेक्शन नहीं फील क्योंकि दिक्कत पता क्या है, इन्होंने एक और नरेशन रखी हुई थी सरदार वाले पुलिस वाले की, वो हैवी डायलॉग मार रहा है, तो वो वामिका के साथ वो कनेक्शन नहीं फील हुआ जो वो एक एक चीज तो इस सीन में यार मैं कहूँगा थेरी डेफिनेटली विनर है, तो इन टर्म्स ऑफ स्टोरी एंड इन टर्म्स ऑफ कंसेप्चुअल बिल्डअप और विजुअल में मैं कहूँगा ठीक है बेबी जॉन जीत गई। आगे अगला अगर मैं कोई सीन बताऊं तो जो बैगर्स वाला चेस सीन और फाइट सीक्वल था हॉस्पिटल तक जो कनेक्ट होता है जाके, वो सीन तो भाई कुछ भी नहीं था बेबी जॉन में। मैं तेरे को बताऊं थेरी में जो गुंडा भी था ना, जो बैगर का और मतलब सरदार, वो बहुत नेक्स्ट लेवल करेक्टर था। उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी डिफरेंट थी, तेरे को बताएंगा, ये करेगा, तेरे मम्मा का ये चिकने, ऐसे ऐसे वर्ड्स उसने यूज़ करे हैं, तो लगता था कि अब ये पिटेगा। ये तो पता नहीं इन्होंने न्यू करेक्टर कौन सा उठाया, मेरे को देख के हेट भी नहीं हुई। प्लस फाइट शुरू होने से पहले उसने कहा कि मेरे साथ देख कितने सारे बंदे, तो अकेला है। वो कहता कहाँ है, 3 ही तो हैं। मतलब जो उन्होंने क्रिएट करा ना, 3 कहाँ भाई, तेरे को गिनती नहीं आती क्या? कहता अभी तो वो आगे आएगा, मैं उसको मारूंगा, फिर पीछे वाले को खा जाओगी, मैं 2 को और लपेट दूंगा, फिर कोई भी नहीं बचेगा। बस फिर फाइट शुरू होती है। इसमें तूने देखा क्या हुआ? मतलब कि वो पहले तो चला गया पता ही था, नहीं चला। पहले वो चला गया था, वो अपनी मम्मी को छोड़ के आया, फिर फाइट सीधा स्टार्ट होगी। और उसमें इतना इजी पिटाई होती है ना, एक टाइम पे आके एक डंडा लेता है, वो ऐसे बच्चों की तरह ठा 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 मार रहा होता है बस। हाँ, इतना ब्रूटल नहीं दिखाते, ऐसा लगता है कि ये गुंडे कुछ भी नहीं है, इसके मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है, ऐसे उड़ा उड़ा के मारता है, ऐसे बस के साथ ठा 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 सी। मतलब एक्शन बहुत बढ़िया था उसमें। फिर आ जा तू हॉस्पिटल के सीन में, हॉस्पिटल वाला तू वो भी कह रहा है बढ़िया था ना, तेरे को थोड़ा इमोशन लगा होगा कि क्या बात है यार, उसने वरुण धवन ने कहा कि यार ये बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है, तू इसको पट्टियाँ बांध रही है या कुछ भी तो कंपेयर कर रही है। वो सीन अगर तू थेरी का देख ले, तेरे को लिटरली थोड़े से आंसू आ जाएंगे आंखों में। वो म्यूजिक जब वो पहले तो आता है फुकरी में पूरा, पर जब वो समझाने लगता है ना कि ये करते क्या हैं उनके साथ, कि आँख में सरिया घुसा के उनको पाहिज करके भीख मंगवाता ये कुत्ता, ऐसे जब वो बोल रहा होता है ना, वहाँ का म्यूजिक उस टाइम का फील ऐसा था कि मैं खुद गूज़बम्प्स और रोना, और जब देखता हूँ तब ये फील आती है। मैं बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाया बेबी जॉन में। और बता दूँ ब्रो, जो बस वाला सीन है जहाँ वरुण धवन और कीर्ति सुरेश के बढ़िया सी केमिस्ट्री दिखाई गई है, वो भी तो बढ़िया थी ब्रो। मैं तेरे को स्मॉल, अब तू सारे सीन्स भूल जा, तेरे को छोटी सिंपल सी बात बता देता हूँ। ये हर उस सीन में जहाँ बिल्डअप होना चाहिए था, जहाँ लगना चाहिए कि पहली मीटिंग हुई है, पहली बार घर वालों को मना रहे हैं, जो याद है उसके पापा के साथ मीटिंग, या कोई भी ऐसा सीन ना, उसमें इन्होंने सारे बिल्डअप मिस करे हैं। जहाँ जहाँ एक्टर ने अपनी वो इमोशनल वो निकालने की कोशिश करी है ना, वो मिस हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। बस में भी तू मानेगा नहीं, ऐसे ऐसे डायलॉग है ना। अभी मैं तेरे को स्पॉइल नहीं करना चाहता, चल तू देख ही लियो अब, कि जो सीन है समंथा उसको कहती है कि आगे आ जाओ, मेरी ये नज़र कम है, फिर उसको पूरा बताती है। उसमें एक आंटी होती है, वो कुछ भून रही होती है, उसको कहती है कि ज़्यादा अंग्रेजी आ रही है तो जाके स्कूल खोल ले, वो भी एक फ़नी एलिमेंट। उसके बाद जो
उसके पापा के साथ मीटिंग होती है, वहाँ भी जो इमोशनल करता है ना वो, वहाँ भी एक फील आती है कि यार अब माहौल बन गया। यहाँ भी था नो डाउट, पर उसमें ज़्यादा बढ़िया था। अब पता नहीं ये तू कर सकता भाई डिसाइड, पर मेरी तरफ से ये सारे सीन्स। पर एक सीन था जहाँ मूवी अपनी पीक कर गई थी, कौन सी? जो उसने जिंदा जलाया वो मर्डरर्स और रेपिस्ट को, मतलब जो उसका लड़का था मेन विलन का, बेस्ट। वो मुझे लगा कि इसका हाँ भी एक रीज़न है। थेरी में उन्होंने ना जिसको मारा उसको बस मार ही दिया, अच्छा पानी से मारा बेसिकली। हम्म। और जो इसमें मारा वो ना ऑडियंस को फील हुआ होगा कि यार कैसे वो लड़की मरी थी। हाँ मतलब इन्होंने पहले बिल्ड बढ़िया करा, वही सीन था जिन्होंने जो बढ़िया लड़की build मरी करा था। इसको भी जला के ही मारो, और जो मारा है उसको सबकी रूह खुश होगी कि यार इस रेपिस्ट को ऐसे ही मरना चाहिए था। तो मैं कहूँगा उस एस्पेक्ट से तो बहुत बढ़िया सीन था वो। वो सीन तो पीक था, वो भी, और लड़की वाला सीन भी जो क्रिएट करा ना इन्होंने, वो भी पीक था यार। कहीं ना वहाँ राजपाल यादव ने बड़ा इम्पैक्ट डाल, जो उन्होंने स्टार्टिंग में मोनोलॉग दिया था उस सीन के स्टार्टिंग में, वो उसमें भी है नो डाउट, पर राजपाल यादव का ज़्यादा बढ़िया लगा। मतलब दिखता है कि बड़ा एक्टर है। हाँ बिल्कुल यार। मतलब हम जो सोच रहे थे कि क्या रोल दे दिया छोटा सा, थोड़ी डिसअपॉइंटिंग सी है, वो तो अभी भी फील आ रही है, पर थोड़ा जस्टिस दिया उन्होंने भी, एक स्पेशल पार्ट रखा। आगे जाके बात करेंगे, कोई करेंगे आगे जाए करेंगे। मैं मानता हूँ, मुझे रियलाइज इतना हो रहा है कि थेरी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स हैं, पर एक बार के लिए अब ये सारे पॉइंटर्स थोड़े साइड में रख दे तो यार एक्चुअल में वरुण धवन ने मेरे हिसाब से बड़ी एक्टिंग करी है, और मूवी के विजुअल्स भी यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो उस चीज़ में तो अप्रिसिएशन मिल सकती है ना। सच बताऊं तो यार अगर मैंने थेरी ना देखी होती ना, हाँ। मैं भी एग्री करता हूँ कि मेरे को वरुण धवन पसंद है, और उसने नो डाउट बहुत बढ़िया काम करा है। और इसका बढ़िया एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि उसने बदलापुर में भी, और अभी जो सीटाडेल भी आई है उसमें भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। तो ऐसा तो है नहीं कि उसको एक्टिंग नहीं आती, बस लोगों के माइंड में ना एक इमेज बनी हो कि ये बंदा ना जॉली कैरेक्टर है, ये वैसा सही मैं तेरा हीरो टाइप ही कर सकता है, ये ज्यादा है नहीं बंदा। जो कूली में भी इन्होंने हगा उसको कैरेक्टर कैसा दिखा के, जस्टिस ही नहीं मिला आज तक उस टाइप का। और इस मूवी में एक्चुअल में जस्टिस मिला है, कुछ इलॉजिकल था नहीं। जो दो लुक्स थी, दोनों लुक्स इतनी बढ़िया लग रही है, फ्रेश, एक थोड़ा सा कूल, मतलब क्या बनाया है यार उसको, मतलब स्टाइलाइज बहुत बढ़िया करा है। मैं कहूँगा भाई गलती मेकर्स की है। आप एक उस एक्टर के आगे एक उस एक्टर को रख रहे हो, मतलब वरुण धवन के आगे थलपति विजय को, जो ऑलरेडी लेजेंडरी एक्टर माना जाता है, जिसके मूवी आने पे छुट्टियां मनाई जाती हैं, लोग उसके नाम से ही वो हो जाते हैं कि यार थलपति विजय मैं तो उसका फ़ैन हूँ, ये वो भगवान। और वरुण धवन ऑन द अदर हैंड जिसको कहते हैं न्यू एक्टर्स, न्यू कमर्स, फुद्दू बॉलीवुड के, ये वो कितनी चीज़ें, अगर वो बढ़िया कर भी रहा है ना, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों करेंगे? लोग कहेंगे यार थ्योरी देखो यार, वो मैं भी कर रहा हूँ नो डाउट, पर मैं वरुण धवन को कोई गाली नहीं दे रहा। उसने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया कैरेक्टर प्ले करा है, और उसकी एक एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी, सिवाय उन चीज़ों के जहाँ इमोशन क्रिएट करना था, क्योंकि शायद वो जो जॉली कैरेक्टर प्ले करते हैं उसमें हमेशा एक नंबर उनको प्लस ही मिलता है, तो इमोशनल कैरेक्टर में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अभी टाइम ग्रोथ और हो जाएगी यार, सबकी हुई है। तो विजुअल्स की तो बात कर रहा है यार, ये तो होना ही था, ऑब्वियसली बढ़िया होना ही था, तो खुद देख सकता है कि 10 साल का फ़र्क है। और मासी मूवीज़ की यूएसपी होती विजुअल्स है, कितने इक्विपमेंट आते हैं मार्केट में, कितने नए कैमरास। मुझे विजुअल्स के मामले में ना एक और चीज़ बढ़िया लगी, इन्होंने ओवर एक्शन नहीं करा। हाँ, फाइट ऐसा नहीं है कि उड़ते उड़ते वो थेरी में भी नहीं है ना ब्रो। हाँ चलो, पर इसमें एज अ ट्रेंड के हिसाब से, जैसे पुष्पा ने अभी रिसेंट में ट्रेंड सेट करा, तो ब्रो पुष्पा वाला थोड़ा सा हो गया ना इधर। क्या कैमियो में तो कर ही दिया ना। चलो वो यार वो छोड़ दे यार, वो उसके तो मैं बात भी नहीं कर रहा, पर उसने क्यों करा छोड़ो। वो फाइट सीन की अगर विजुअल्स की बात हो रही है, वहां क्यों हुआ वो? सलमान खान को एस्टेब्लिश कर ब्रो पूरा लग रहा है कि शायद पुष्पा को देखते हुए उन्होंने कहा ये जोड़ देते हैं ये पार्ट और क्या पता बाद में शूट करा हो, रिसेंट डेज में कुछ शूट कर लिया, कुछ था ही नहीं। हाँ चलो कैमियो की बात तो बाद में करेंगे, वही बॉलीवुड का टंडा वो बाद में करेंगे। हाँ। फिलहाल विजुअल्स की बात करूं, ये बात बहुत सही है कि फाइट सीन ना नकली नहीं लगे। हाँ घोड़े वाला सीन, हाँ कुछ तो रेफरेंस थी, मेरे को याद नहीं आई, लेकिन शिवाजी की थी ना भाई, वहाँ तो गूसम्स आ गए मेरे को पूरे, मजा आ गया। लास्ट फाइट सीन का भी जो बारिश वाला था, वहाँ भी एक एक चीज़ बढ़िया, मतलब बारिश वाला वॉज क्रिएटेडली सो गुड, पर ये दिख रहा था कि वो ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट कम होती गई। स्टार्टिंग वाली फाइट में पता लग रहा है कि बहुत बढ़िया शूट हुआ है, सिनेमैटिक वे में, हर वे में बहुत बढ़िया शूट हुआ है, पर जो जैसे हम नीचे जाते गए
मूवी के और आगे बढ़ते रहे, पता लग रहा है कि वो लूज छोड़ रहे हैं फाइट सीन्स को थोड़ा। हाँ, सेकंड हाफ ही बड़ा बोरिंग हो गया था ब्रो। और लिटरली जब वो चेज डाउन कर रहा है, एक बार जब बस वाला इंसिडेंट हुआ, बच्ची पे थ्रेट आया और वो विलन को, जैकी श्रॉफ को चेज डाउन कर रहा है, तो उन्होंने लेजिट ट्रेलर चलाया उन्होंने, काइंड ऑफ जो ट्रेलर में विजुअल्स थे वही चला दिए। वो हमें एक्सपैंड होके वो सीन्स दिखे ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि वही ट्रेलर वाले सीन्स जोड़ दिए, मतलब फुद्दू काट दिया ऑडियंस का वहाँ। कह सकते हो। तो विजुअल्स का तो यही सीन रहेगा। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं ये भाई मान गया तेरा पॉइंट। नहीं, मैं खुद क्रिटिसाइज करा मैंने थोड़ा सा, नहीं पर ठीक, जो गलत है बढ़िया था बेबी जॉन का। ये चीज़ें तो मेरे को बढ़िया लगी, एक्टिंग वरुण धवन की और वो। और अब मैं बात करूँगा म्यूज़िक की, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। बीजीएम कह रहे थे कि थॉमस ने करा है, तो थेरी से डेफिनेटली बेटर होने वाला है। व्हाट कहीं ना कहीं वो जो बीजीएम थी ना थेरी वाली, वो एक क्लास थी कि उसको तुम अपने इंस्टा की डीपी पे लगा के, स्टोरी पे लगा के उसके पीछे वो म्यूज़िक लगा सकते हो। एक फील थी। और बेबी जॉन का इतनी चीज़ें करने के बाद, राजा कौन है, राजा कुमारी का साउंड लगाने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, पर आई थिंक कि बढ़िया थी मूवी के अकॉर्डिंग तो बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। लेकिन जो उन्होंने कहा था, लोगों ने कंपेयर करा, मैं नहीं कर रहा, कि उससे बढ़िया होगा, थेरी से बढ़िया होगा बीजीएम, मतलब नहीं हो पाया। लोगों ने उस टाइम यही हाइप चलाई कि मूवी ऑलमोस्ट सेम होगी, विजुअल्स और म्यूजिक के मामले में बेबी जॉन विल बी सुपीरियर। तो वो चीज़ तू कह रहे नहीं हुई। मैं नहीं कहूँगा। मेरे को एक म्यूजिक उसका बहुत सही था, विलन का भी। विलन का इसमें भी बढ़िया था, जैकी श्रॉफ का, बट उसमें भी बढ़िया था, वो भी कैंड मतलब। तो अब बात हम उस पॉइंटर की करते हैं जहाँ हमने स्टार्टिंग में भी, मतलब पहले कुछ रिव्यूज़ में भी बोला था कि हम बहुत डिसअपॉइंटेड है मेकर से उस एक्टर को लेके, कि राजपाल यादव को क्या बना दिया उन्होंने यार, मतलब इतना साइडलाइन कैरेक्टर बना दिया, कॉमिक टाइमिंग वाला फालतू सा। बट कहीं ना कहीं जस्टिस दिया उन्हें भी, मतलब जब वो लुंगी में ऐसे चेयर निकाल के हॉकी के साथ बैठे ना, कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस, मतलब आ गई फील वहां तक तो कि वाह यार। और ओवरऑल मूवी में भी बहुत बढ़िया करा ब्रो। हाँ, मतलब इम्पैक्ट डाला है, बढ़िया इम्पैक्ट डाला, नो डाउट यार। पर थेरी का वो गंजा हुई तो देखेगा ना, वो भी बढ़िया लगता है। बट हाँ, ये कहीं अलग है सीन इन्होंने क्रिएट कर, जो मेरे को लगा था ये छोटी हाइट मतलब मैच नहीं कर रहे उस कैरेक्टर से। और उनकी वो जो केयरिंग वाली फील है, जैसे उनकी मम्मी के लिए ऑटो ले आना, वैसे ओ बड़ी छोटी छोटी केयर बड़ी अच्छी लगी थी। वो बढ़िया लगा कि एक ऐसा लग रहा है कि सीनियर एक्टर ना अपने जूनियर एक्टर की केयर टाइप रख रहा है ना, वो थोड़ा ऐसा फील दिया उन्होंने मूवी के। पर कहीं ना कहीं यही एक कास्टिंग थी जो बढ़िया लगी। इसके अलावा अगर मैं कास्टिंग की बात करूं तो मूवी के फीमेल लीड्स कब आए कब गए तेरे को पता भी नहीं लगा होगा। हाँ, मतलब क्या हुआ क्या भाई, मतलब तीन एक्ट्रेसेस लेके मुझे वो लगा कि उन्होंने वरुण धवन को स्टाइलाइज करने में कुछ ज्यादा ही फोकस कर दिया और साइडलाइन ही चल वामिका लाइक सपोर्टिंग कैरेक्टर की, चल ठीक है भाई मास मूवी में काम कर ले, कुछ लगा, कुछ इम्पैक्ट आया, कुछ भी नहीं। फिर कीर्ति सुरेश को लिया आपने, साउथ की एक्ट्रेस ली, समंथा को ले लेते फिर नहीं, शायद और कनेक्शन बन जाता। सीटाडेल में अभी काम करके आए ना, बढ़िया काम कर रहा है। हाँ। तो मैं कहूँगा उनके अलावा तो भाई जची नहीं बात। पर हाँ, जैकी श्रॉफ इज अ गुड टॉपिक टू टॉक अबाउट। बहुत तारीफ चाहिए उनको तो भाई। उन्होंने जो गेटअप भी था उनका, जो सीरियसनेस थी एज अ विलन कैरेक्टर, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। मतलब पर एक चीज़ में मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मतलब जो विजुअल्स स्टार्टिंग पोस्टर्स आए थे, मतलब जिस हिसाब से जैकी श्रॉफ को रेडी करा गया था, एंडिंग में आते आते विलन हल्का हो गया। वैसे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्पॉइल करा उनको यार। ये ना शतरंज की गेम की तरह हुआ थोड़ा सा। हाँ, अगर किसी को पावरफुल दिखाना है तो एक को कमज़ोर करना पड़ता है टाइप। अगर दूसरे हाफ में सूर्या को बढ़िया दिखाना था, वरुण धवन को, तो विलन को थोड़ा फेंकना पड़ा। पर वो बड़ी जल्दी हो गया वो। एक बार और देख ब्रो मूवी, फिर शायद कुछ समझ आए, या फिर थेरी। मन नहीं है अभी, थेरी देख लूँगा कोई ना। तो चलो, ये तो मेरे को लगता है यार ज़्यादा इनफ फॉर द डे। क्या बात बची अब करने के लिए? बात अब बची ये है जो बचनी नहीं चाहिए थी, होना ही नहीं चाहिए था। वाई मतलब वाई बॉलीवुड, वाई नॉट बॉलीवुड इज दिस टाइम, थोड़ा साउथ वाले भी, मतलब इंडिया, वाई इंडिया। मैं बॉलीवुड पता क्यों बोलता हूँ? हाँ।
एक्टर्स हैं ना वहाँ के। चलो एक्टर्स हैं एक बार के लिए ठीक है, बट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टीम काइंड ऑफ साउथ इंडस्ट्री की है। पर चलो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ वाई इंडिया, क्यों एक कैमियो आपको, ये तो बहुत यार फोर्सफुल यार इनको ये ऐसे लग रहा है कि इनको एक ट्रिक पता चल गया हॉलीवुड वालों से, और ये हर उस पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि हर, और सलमान खान को कॉमन रख रहे हैं कि भाई इसको कर ले। हाँ, पर दिक्कत ये है हॉलीवुड के कैमियोज आर वेरी मीनिंगफुल, यहाँ मीनिंग लेस हो गया और तुमने अपना मेन कैरेक्टर ही डिफेम कर दिया। वरुण धवन को फेंक दिया नीचे तुमने, हाँ, जो जिसको इतनी मेहनत करके स्टाइलाइज करा था तुमने। वहाँ के वो कह रहा है वो उसका भी बाप है। नहीं यार मैं बिल्कुल, और नाम क्या रखा, भाईजान, मतलब जो हक दिया कुछ न्यू रख लेते, कुछ एजेंट कार्टर टाइप कुछ रख, मतलब पता ही चल रहा है कि तुमने सिर्फ हाइप के लिए, तुमने शाउटिंग वगैरह के लिए लास्ट में वो कैमियो डाला है। आमिर खान ने आई गेस लास्ट ईयर से जितनी मूवीज नहीं करी उतने तो सलमान खान ने कैमियोज कर दिए। समझ नहीं आ रहा लास्ट में उन्होंने करा क्या। मैरी क्रिसमस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली पे क्या रहे थे भाई। वो तेरे को पता है, तू मतलब मेरे साथ बात करने लगे और मेरा अचानक आ गया, वो आपस में बकचोदी कर रहे हैं। दैट वाज टोटली, मतलब लोग वही कह रहे हैं कि वो चलो सिंघम से बेटर था इनका इसमें कैमियो, पता नहीं कैसे कह रहे हैं, बट मैं तो ये लग रहा है कि फालतू थे, ऐसे ही सीक्वेंस जोड़ दिया। हाँ। वो अचानक से पुलिस वाला आ रहा है कि लड़कियां लानी मुश्किल हो गई क्योंकि वहाँ की एक एजेंट्स की टीम ऐसे ऐसे लग गई है, उनमें हमने पकड़ लिए सारे। वो ट्रिपल एच पता नहीं कहाँ से आ गया, आके फेल रहा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या मतलब इतना टाइम लगाया है मूवी में वो, और अभी भी लोग यही देखने जा रहे हैं कि सलमान खान का कैमियो है। हाँ जाओ भाई देखो, अगर सलमान खान का कैमियो देखना है जाओ भाई देखो, बस लास्ट वाले 10 मिनट में चल जाना। इससे अच्छा तो मुफासा देखा हो जिसमें शाहरुख खान की आवाज़ है। बट यार इंडियन मार्केटिंग को क्या हुआ है आजकल, हम लिटरली थिएटर, हम मूवी देखने गए वहां पे पोस्टर लगा हुआ है, उसके साथ में शाहरुख खान की फोटो है। मतलब क्या हो गया इंडियन मार्केटिंग को, जिनको पता नहीं वो एक बार के लिए सोचे शाहरुख खान की मूवी में है ये कब आई। दैट्स ऑल फॉर द डे, दैट्स ऑल, एंड वी हैव अ एडवाइस फॉर इंडियन फिल्म मेकर्स, छोड़ दो भाई कैमियोज अभी के लिए। तू मत दे एडवाइस, गालियां पड़ने लग जाएंगी, वो कहेंगे तुम खुद बना लो, कमेंट्स आते हैं आजकल, तुम बन जाओ डायरेक्टर भाई, तुम बना लो मूवी, तुम क्यों नहीं कर लेते, तुम क्यों नहीं एक्टिंग कर लेते भाई। अगर करने के लेवल पे आए ना जब कभी, जरूर कर लेंगे। फेल दिए जाओगे, हाँ सब फेल दिए जाओगे। चलो गाइज, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है चैनल पे, अभी तो 15,000 होने वाले हैं, 1.5 मिलियन बहुत करीब है, 3 मिलियन व्यूज़ तो बहुत करीब है, तो ये बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे हमारे छोटे मोटे टारगेट्स। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो फिर से शो आएगा आई गेस, हाँ फिर से डीसी वर्सेस मार्वल करेंगे, और सिनेमा की सुनवाई। 15,000 सब्सक्राइबर हो गए, कितने? 15,000 हो ही गए ऑलमोस्ट। वीडियो मतलब इस साल से पहले करवा ही देना, ये खत्म होने से पहले। 15,000 डिमांड बड़ी रख ब्रो, शायद नहीं यार, चलते 20,000 डिमांड अगले साल से और बड़ी रखेंगे। मतलब एक वो हो जाए ना, एक 15,000 कर लिया हमने इस साल के एंड तक। अब बाकी अगर आपका मन है तो और करवाओ यार, 20,000 करवाओ मेरे तरफ से तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वेट करो अगले एपिसोड का सिनेमा की सुनवाई का। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।